कैमरा पीछे का है ना। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात दंडवतम गोविंद गुरु को बंधु अबजन सोए पोल पहले भय प्रणाम तीर नमो जो आगे होए। सदगुरुदेव जी को करता हूँ दंडवत कोट कोट प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊं सुखाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिलावें राम से काटें यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर। दास गरीब सत पुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी सुख चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने सभी भाई बहनों की बीच पुनः उपस्थित हूं। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को लेकर के अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्रकारियों का खुलासा करने के लिए इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी भगत भाइयों की सेवा में लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, परमात्मा की दया से हम तो तुच्छ दास हैं, अपनी बात को रखेंगे जैसी भी परमात्मा दया करेंगे। तो भगत भाइयों, आप सबने बरवाला कांड का भीभत्स घटना वो देखी जिसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई और 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हुआ और 11 साल से परमात्मा जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और संगत लीला रूपी झुंझुना बजा रही है। संगत कर रही सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं और गुरु गद्दारों ने क्या किया है कि एआई के माध्यम से परम पूज्य सदगुरुदेव जी की नकली आवाज में एक वीडियो जारी किया है कि दास ने जेल जाने की लीला इसलिए की है आप सबको देखने के लिए कि आपको कितना विश्वास है परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर। क्योंकि ये पर गुरु गद्दार नहीं चाहते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कभी भी जेल से बाहर आए। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने 429 तथा 430 में आपके समक्ष वो शर्तीय जमानत आपके समक्ष वो समाचार पत्र के माध्यम से संदेश भिजवा दिया है कि कानून के सहारे से परम पूज्य सदगुरुदेव जी जेल के अंदर गए हैं, कानून के सहारे ही वो बाहर आएंगे। ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि संत चमत्कार नहीं करते और वो संत भी नहीं है जिनसे चमत्कार ना हो। संत चमत्कार नहीं करते और वो संत भी नहीं है जिनसे चमत्कार ना हो। यानी जिस परम संत की शक्ति भक्ति करने से दुख ना दूर हो तो वो संत भी नहीं है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है। लेकिन संगत परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संगों को खूंटी पर टांग कर असतलोक की यात्रा पर निकलना चाहती है। गुरु गद्दारों के फर्जी आश्रमों में जा करके और हलवा पूड़ी खा करके सत्संग सतलोक की यात्रा पर निकलना चाहती है। क्यों?
क्योंकि इन्हें परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जेल के यातना भरा वो दर्द इनको महसूस नहीं हो रहा है जो 11 साल से परम पूज्य सदगुरुदेव जी यातनाएं सह रहे हैं जेल के अंदर, और एक दिन का भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पैरोल नहीं मिला हुआ है। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था। उसके पहले मैं आप सबको भगत भाइयों के समक्ष में रख दूं, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक है, जिसमें परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के सारे षड्यंत्रों का खुलासा सबूत सहित कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न किया गया है। भगत भाइयों, आपके समक्ष है और आप इसको मंगवा सकते हैं 9931592093 नंबर में आप जो है इसको मंगवा सकते हैं। भगत भाइयों, जिस प्रकार से महाभारत से भी ज्यादा गहरा षड्यंत्र करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद करवाया गया और संगत लीला कर रहे हैं, सदगुरुदेव जी तो लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी अगर लीला कर रहे हैं तो सदगुरुदेव जी ने क्यों कहा कि मुझको पता नहीं कि मेरे केसों में क्या कार्रवाई हो रही है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नहीं पता कि उनके केसों में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दांत में दर्द था, जेल अधीक्षक के माध्यम से उन्होंने अपील दायर किया कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष, और संगत कह रही है कि लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, लीला तो संगत कर रही है जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर रही है इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालकों के फर्जी आदेशों को, ज्ञान विरुद्ध आदेशों को फॉलो करके उन पर चल करके अपनी भक्ति कमाई को नष्ट कर रही है। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमें अनमोल तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि जब तक ना देखो निज नैना तब तक न मानो अपने गुरु के बैना। जिस प्रकार राजा बलि ने भी अपने गुरु की बात नहीं मानी थी, लेकिन संगत परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संग में तनक भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अब परमात्मा किस प्रकार आप तक संदेश पहुंचाए बताइए? कोर्ट का जजमेंट पुस्तक के माध्यम से इंग्लिश की फाइल को हिंदी में कन्वर्ट करके परमेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक संदेश पहुंचा दिया, फिर भी आप जागने को तैयार नहीं हैं, फिर भी आप आंख बंद किए हुए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि 11 साल से सदगुरुदेव जी जेल के अंदर लीला कर रहे हैं। अरे कुछ तो विचार करिए तत्वज्ञानियों। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताया था ताकि हमें कोई ठग ना सके। भगत भाइयों, ये रिहर्सल यहीं से परम पूज्य सदगुरुदेव जी, यहीं से हमारा रिहर्सल हो रहा है। जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि सतलोक जैसी व्यवस्था, सतलोक जैसे मिलती जुलती व्यवस्था आश्रम के अंदर परम पूज्य सदगुरुदेव जी करवाते थे कि ना तो हम जब वहां जाते थे तो हमको सारा कुछ तैयार मिलता था। देखो ये से लाइट तो खराब नहीं है, सारा कुछ हमको तैयार मिलता था, भोजन भी, बिछौना भी, पानी भी, चाय का कप भरे भराए मिलते थे, जब जी चाहे तब पी लो। और ये गुरु गद्दार हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के संगत से आचरण मनमाना करवा रहे हैं, जिसके अंदर खून दान आता है, जिसके अंदर देह दान आता है, जिसके अंदर मनमोहक प्रदर्शनी लगा करके संगत को लोक लुभावने चित्रण, काल्पनिक चित्रण करके संगत को प्रभावित किया जा रहा है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल के अंदर जेल की यातनाएं सहते सहते सूख कर कांटा हो गए। विचार कीजिए, कुछ तो विचार करिए अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के प्रति। जजमेंट वायरल है, फिर आप क्यों चुप हैं?
और फिर जब इस गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालकों ने आपके समक्ष किया कि बहुत जल्द वो महापुरुष हमारे सबके बीच आने वाले हैं, और यहां तक कह दिया कि धनाना धाम में परम पूज्य सदगुरुदेव जी आ चुके हैं और संगत गई दर्शन करने के लिए, तो सदगुरुदेव जी के दर्शन क्यों नहीं करवाया आपको इन नामदान संचालकों ने? आपने एक बार प्रश्न किया कि भाई जब आपने सोशल मीडिया में ये प्रचारित किया कि सदगुरुदेव जी धनाना धाम में आ चुके हैं, पहले तो ये प्रश्न उठता है कि धनाना को इन गुरु गद्दारों ने किस आधार पर धाम बना दिया? भगत भाइयों, हमें एक एक पॉइंट पर बुद्धि विवेक लगाना होगा, हमें एक एक पॉइंट पर सावधान होना होगा। जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमें इंदुमती रानी का सत्संग सुनाते हुए परमात्मा हमको बताया करते थे कि कल काल तुझको सर्प रूप में डस लेगा और तुझको लेने के लिए आएगा, काल तुझको लेने के लिए आएगा। कमलदेव चौपाल जी को सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत जी, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता था, इस वजह से वो वाला लाइव कट गया। मैं पुनः कोशिश करता हूं परमात्मा की दया से। पर मालिक ने प्रार्थना सुन ली है, अब चल रहा है। तो आप सबकी सेवा में आपसे निवेदन है, लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जो भाई बहन इस तुच्छ दास को से जुड़ना चाहते होंगे वो जुड़ लेंगे। तो भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि कल मेरा रूप बना करके आएगा, तुम उसका सत्कार नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी मर्यादा खंड हो जाएगी। ये सत्संग सुन लीजिएगा। दास आपको ज्ञान सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा। दास तुच्छ दास है, परम पूज्य परम सदगुरुदेव जी के चरणों का कुत्ता हूं। और आप सब धनियों को परमेश्वर ने बताया कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए। दास तुच्छ दास का यह प्रयत्न है। अंतर्यामी परमात्मा जानता है, हमें किसी को न जनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा लिंक हमारे परमात्मा से है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी से है। हमें और किसी से क्या लेना देना। तो भगत भाइयों, आप फिर किस आधार पर, जब इंदुमती को कहा कि मेरा रूप बना करके काल आएगा, तो उस दिन उसका सत्कार नहीं करना, और फिर आया भी, तब परमात्मा ने तो बता दिया था नाम कि इस नाम का जाप करना तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा। ये कथाएं परमात्मा हमको मनोरंजन के लिए नहीं सुनाते थे। ये कथाएं परमात्मा हमारे लिए सुनाया करते थे कि हम इन कथाओं की छत्र छाया में, महाराज सीताराम महाराज जी को सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय। जय श्री राम, प्रणाम। महाराज जी, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, परमेश्वर ने पुनः दया की है, क्योंकि मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था परमात्मा से। क्योंकि संत तो अंतर्यामी होते हैं, दयालु होते हैं, परमात्मा ने मुझ नीच पर फिर दया कर दी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझ तुच्छदास को सुनेंगे, मुझ तुच्छदास से जुड़े हैं आप, मुझ तुच्छदास की लाइव को आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। तो भगत भाइयों, आइए, परमात्मा हमको सत्संग में सुनाया करते थे कि काल जो है मेरा रूप बना करके आएगा, तुम उसका सत्कार नहीं करना, और ये मंत्र जाप करना बेटी, तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा। तो क्या ये उदाहरण सत्संग हमको परमात्मा मनोरंजन के लिए सुनाया करते थे क्या? नहीं, परमात्मा हमको सुनाया करते थे कि इस ज्ञान का सहारा लेकर के, इन सर्व ज्ञान का सहारा लेकर के आप अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, आपको काल धोखा ना दे पाए। लेकिन संगत तो पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के चली आ रही है, एक बार भी सवाल नहीं करती है कि जब आपने ढिंढोरा पीट दिया कि सदगुरुदेव जी धनाना धाम में आ चुके हैं, तो वो हमको दर्शन क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको कोर्ट की तो मानना नहीं है। कोर्ट का जजमेंट में स्पष्ट कहा गया, कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट कहा गया कि ना तो संत रामपाल जी महाराज भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, ना कोई सत्संग कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का सामाजिक प्रोग्राम कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का, ना अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। तो फिर किस आधार पर संगत जो है धनाना धाम में दर्शनार्थ सदगुरुदेव जी के कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनते हुए दर्शनार्थ चली जा रही लाखों की भीड़ इकट्ठा कर दी, और अंततः वही हुआ जिसका डर था, जो हम आंदोलनकारी आपको शुरू से ही सावधान करते आ रहे हैं कि भगत भाइयों, तारीखों में मत जाइए, सदगुरुदेव जी की न्यायिक प्रक्रिया में बाधक मत बनिए।
ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए कानूनी प्रक्रिया में आपका ये जो आपको गुरु गद्दार कहते हैं ना, कि ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान, इस वाणी का सहारा लेके अपने गुरु के दर्शन के लिए आते हैं, गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। चलिए भगत भाइयों, इन्हीं गुरु गद्दारों की बात बड़ी करते हैं। तो क्या हिसार तारीखों में जाने पे किसी भगत भाई को परम पूज्य सदगुरुदेव जी का दर्शन हुआ? क्या मिले आपको बदले में? पुलिस के डंडे, हरियाणा वासियों की गालियां, हरियाणा वासियों की गालियां, जो यहां लाखों का झुंड जाकर के उस शहर को जाम कर देता था, हिसार शहर को, और वहां के लोग गालियां देते थे भक्तों को। तो भगत भाइयों, थोड़ा विचार कीजिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का खूंटी पर मत टांगिए, न एक दिन बहुत पछताना होगा। परमात्मा ने यहीं से सारा रिहर्सल करवाया कि आपको यहीं से रिहर्सल आपसे करवाई जा रही है, ताकि आप कहीं मार ना खा जाए। लेकिन संगत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संगत को तो मास्क लगा पुतला परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, और उसके द्वारा बताया जाता है कि जेल से वीडियो में कॉल आता है, जेल से परमात्मा संदेश देते हैं संगत को। बताइए, और कोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है कि ना तो संत रामपाल जी महाराज भक्तों से मिल सकते, ना ही कोई गतिविधि कर सकते। अब ये क्या प्रमाण झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों? अरे थोड़ा विचार कीजिए। आपको भ्रमित करने से, आपको मिसगाइड करने से हम तुच्छतासुर को क्या मिलेगा? हमारा तो इतना प्रयास है कि भगत भाइयों, आपका धन लुट रहा है, आपको काल के खूंटे में मजबूती से बांधा जा रहा है। क्योंकि परमात्मा ने कई वचन जब काल भगवान ने लिए थे तो कहा था कि जो आपकी मर्यादा और ज्ञान का सहारा लेकर के चलेगा, नाम की कोई बात नहीं हुई भगत भाइयों। आप सत्संग सुन लीजिएगा, सृष्टि रचना के अंदर नाम का कोई अनुबंध परम पूज्य सदगुरुदेव जी का और काल भगवान का है ही नहीं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का तो ज्ञान का अनुबंध है कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। इतना बता दो कि पापा में बता दो, तो ज्ञान का सहारा जो लेगा वो बचेगा, और जो आपकी मर्यादा और ज्ञान का सहारा लेकर चलेगा ना, तो काल भगवान ने तो बताया था कि वो तो मेरे सिर में पैर रख के पार हो जाएगा। तो भगत भाइयों, आप परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस सत्संग को क्यों नहीं मानते हैं? क्यों आप मनमाना आचरण कर रहे हैं? विचार कीजिए। ये 12 आश्रम भारत देश के अंदर चल रहे हैं, तो किसकी कमाई में चल रहे हैं? इसका स्रोत कहां है? ये जो 12-12, 13-13 लाख की गाड़ियों में गुरु गद्दार घूम रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं, कभी जाट महासभा को 10-10 लाख रुपया चंदा दे रहे हैं, कभी जाट उसका भवन बनवा रहे हैं, कभी बीजेपी के रैलियों में जाकर के, बीजेपी की रैली में जाकर के बीजेपी के नेताओं से गलबहियां जोड़ रहे हैं। देखिए, वीरेंद्र को महाराज बनने चला है कि हमारे बीच वीरेंद्र महाराज जी, वीडियो में देख लीजिएगा। ये वीरेंद्र महाराज को अपने पिताजी की चिंता नहीं है कि 11 साल से बाप जेल में दाल भात खा रहा है, यातनाएं सह रहा है, और वीरेंद्र महाराज चला है बीजेपी से गलबहियां करने, जिसने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। और भी धर्मगुरु हैं, लेकिन उनके शिष्य इतने उदंड नहीं हैं। उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरह मूर्ख नहीं हैं। उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरह लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती नहीं देते। उनके शिष्य अपने गुरु की बात मानते हैं। आप देख लीजिए ना, आसाराम बापू जी के भी शिष्य हैं और राम रहीम जी के भी शिष्य हैं। उनको तो कोई नहीं बुलाता दर्शनार्थ तारीखों में, और उनको पैरोल भी मुहैया हो चुका है कई बार। राम रहीम जी को तो कई बार हो चुका है, और आसाराम जी की भी बेल मंजूर हो चुकी है।
तो जब हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष है तो उनको बेल क्यों नहीं महसूस? क्या कारण? कभी संगत ने जानना चाहा? कभी इन गुरु गद्दारों से प्रश्न किया आपने, जिनको आप ब्लड दे करके चले जाते हैं, एक एक बोतल ब्लड, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, मैं तो धन्य हो गया, इस देही का क्या होगा? प्रेम भगत जी को सत साहेब, प्रेमदास जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। ये प्रेमदास जी भगत जी बहुत पुराने भक्त हैं, सदगुरुदेव के सानिध्य में इनको नाम मिला है मुख कमल से। भगत भाइयों, इनको टीवी से नाम नहीं मिला हुआ है, तो बड़ी पुण्यात्मा है और बहुत बहुत साधुवाद है। मुझ तुच्छदास को सुनेंगे। भगत भाइयों, विचार करने की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो अपने आप को तत्व ज्ञानी समझते हैं कि हमको तत्व ज्ञान है, और क्या सहारा लेते हैं कि ज्यो ज्यो पग आधेरो कोटिन यज्ञ समान, तो वो तब कोटिन यज्ञ के समान था जब बरवाला आश्रम में परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने सानिध्य में आपको बुलाया करते थे और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर में रखा करते थे। वो पग आपका कोटिन यज्ञ के समान है। लेकिन अब जो आप परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जेल जाने के बाद आप कभी धनाना जाम जा रहे हो, कभी सोजत जा रहे हो, कभी बेदखेड़ी जा रहे हैं, तो वहां आपको क्या मिलेगा? वहां आपको क्या मिलेगा? भूल गए? परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जब तक यह दास, परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने आप को छिपाते हुए बताया करते थे कि जब तक यह दास है आओ और लाभ ले लो। दास पलक बिछाए आपका इंतजार कर रहा है, पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जाने के बाद, दास के जाने के बाद कोई बरवाला आश्रम में आवे और ये कह दे यहां सदगुरुदेव जी आशीर्वाद देते थे, यहां सदगुरुदेव जी सत्संग सुनाया करते थे, यहां सदगुरुदेव जी नाम देते थे और यहां सदगुरुदेव जी भक्तों से मिला करते थे, ज्ञान चर्चा किया करते थे, और दास है नहीं, तो क्या उस आश्रम के चक्कर लगाने से आपको कोई लाभ होगा? कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो क्या ये सब संकेत परमात्मा हमको किस लिए दिया था? क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा जानी जान है, वो तो जानी जान है, अनजान तो हम हैं जो असंख्य जन्मों से धक्के खाते आ रहे हैं। जिस प्रकार चौपड़ के बाजार के अंदर मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि गणिका माई को हाथी में बैठा करके चौपड़ के बाजार में गंगा जल बोतल में भरा था परमात्मा ने। हमने क्यों शराब समझा? परमात्मा ने तो हमको ज्ञान सुनाया था ना। और क्या बताया था कि कोढ़ी हो कोई संत बंदगी कीजिए और हो बेस्या के विश्वास चरण चित दीजिए। जब वो बहन गणिका माई सत्संग में जाने के लगी तो सुर हम आपने शुरू की थी, ये आती है, ये बद है, ये आती है, यहां पर ये गणिका है, हैं? हमारे अंदर वेश्या का भाव था। लेकिन सदगुरुदेव जी हमको सत्संग के माध्यम से बताया करते थे कि अगर उसका साधु में विश्वास है, उसका सत्संग में विश्वास है, तो उसको साधु समझना चाहिए, कितना भी पापी प्राणी क्यों ना हो। लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति भाव है, परमात्मा के प्रति विश्वास है, तो उसको साधु समझना चाहिए, उसको उतना ही भाव देना चाहिए जो जैसे अन्य भगत और संत हैं। लेकिन हमने भगत भाई बड़े अफसोस के साथ तुच्छदास को कहना पड़ रहा है कि हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों को खूंटी पर टांग दिया, सत्संगों को खूंटी पर टांग दिया, और उन गुरु गद्दारों के मनमान्य आचरण को फॉलो करके असंख्य जन्म से हमारी दुर्गति होती है, आगे भी होगी, आगे भी होगी, इसमें कोई शक नहीं भगत भाइयों। इसलिए सावधान हो जाइए, इसलिए सावधान हो जाइए। परमात्मा ने हमको बताया अपनी अमरवाणी के माध्यम से कि तोरी गठरी में लागा लाला चोर, ये मैनेजमेंट रूपी चोर लगा है। आपकी भक्ति रूपी गठरी जो आपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संग के माध्यम से 5 यज्ञ के तहत परमात्मा ने बताया था, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। 5 यज्ञ के तहत हम पुण्य यहां पर इकट्ठा करते हैं। लेकिन परमात्मा ने बताया था यहां कमाना तो आसान है, लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल के दूत
संगत में प्रवेश हो चुके हैं। परमात्मा ने मुख कमल से बताया, सत्संग के माध्यम से हमको बहुत सचेत किया। जिस प्रकार गणिका माई को बैठा करके हमको सचेत किया करते थे परमात्मा, लेकिन जब सुर ज्यादा हो गई, परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपनी अमर वाणी बताते हैं, तो फिर परमात्मा वहां जाने लगे। फिर परमात्मा ने सोचा कि एक बार इनकी फड़क निकाल दूं। तो हम सब आपने क्या किया, उस परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी परमात्मा के अंदर परमात्मा को अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण दोष देख लिया। उस गंगा जल को हमने शराब समझा, इसलिए आज तक हमारी दुर्गति होती आ रही। और वही फिर जरूर नहीं कि परमात्मा हर बार एक जैसी ही भूमिका अदा करेगा। हमको परमात्मा ने ज्ञान दे दिया और यह भी बताया कि जो ज्ञान का सहारा लेगा, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा ने बताया था कि हस्ती के असवार को पल पल नाम कबीर का, और दादू मन चितलाए, और हस्ती के असवार को स्वान काल ना खाए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि हाथी में चढ़े व्यक्ति को तब तक कुत्ता नहीं काट सकता जब तक वो हाथी से उतर ना आवे, उतरेगा नहीं। लेकिन इस पवन कुमार यादव मानव धर्मी महाकुकर्मी, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, इसने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणी को ही तोड़ मरोड़ दिया। इसका वीडियो है आपके समक्ष, रील है, वो देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में हाथी में चढ़े व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और जो दास दासियां इसकी लच्छेदार बातें सुन करके और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के गुरु गोविंद की फोटो को, गोविंद को हटा करके हमें गोविंद की फोटो कैसे फाड़ देता है ये पवन कुमार यादव महाकुकर्मी। कहता है हमें तो गुरु से मतलब है। देखो लगभग 30,000 35,000 की कुर्सी में बैठता है, ऐसे ज्ञान देता है जैसे इससे बड़ा कोई विद्वान ना हो विश्व के अंदर। और महापुरुषों की बोली गई भविष्यवाणियों का सहारा लेकर के 2829 तक जो त्रिकाल संध्या नहीं करेगा उसका विनाश हो जाएगा। और ये दास दासियां 3-3 घंटे उसकी बकवास सुनते रहते हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने का सत्संग 3 घंटे सुनने में इनका मन न लगता होगा। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि अपनी भक्ति कमाई को बचाइए। ये चोर लगे हैं आपकी भक्ति कमाई को लूटने में। अपने धन को बचाइए, अपने धन को बचाइए। फिर मैं तो लूट गया, क्योंकि जब श्वास टूटेगी ना, जब शरीर छूटेगा ना, तो आप यही कहोगे मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूं, फिर मुझको कैसे तपस्या में लाया जा रहा है, फिर मुझसे जो है मुझको सतलोक क्यों नहीं ले जाया जा रहा। परमात्मा ने बताया था ना सत्संग के माध्यम से कि जो मंद बुद्धि का होता है वो काल के जाल में फंस जाता है। जो मंद बुद्धि का होता है, तो परमात्मा ने सारा रिहर्सल हमको यहीं जीवित ही करवा रहे हैं। भगत भाइयों, आप सावधान रहिए, पल पल सावधान रहना होगा, क्योंकि 8 पहर की भक्ति है। 8 पहर हमको सोते जागते रहना होगा। परमात्मा ने बताया कि आपका ऐसा भाव बन जाना चाहिए कि दिन में आप इतना अपनी लगन लगाएं ज्ञान की, जैसे ज्ञान चर्चा, जैसे इस लाइव के माध्यम से मैं अपने भगत भाइयों के साथ अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, आपको सुनाना नहीं चाहता। सुरेश कुमार जी को सत्साहेब, सुरेश कुमार भगत जी को सत्साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो आप तक मैं कोई ज्ञान, हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं कौन लोग दिलवा रहे हैं। क्या आप उनको नहीं जानना चाहेंगे? भाई, जब तक जजमेंट वायरल नहीं था ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से, तब तक हमको अनजान बने रहे। लेकिन अब आपके पास क्या बहाना है? अब आपके समक्ष तो जजमेंट वायरल है, और जजमेंट, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया कि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता, प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर भी आप मनमाना आचरण कर रहे हैं। वीरेंद्र भगत जी को आप आज जब जजमेंट वायरल है तो चलो आगे। तो भगत भाइयों, 8 पहर सोने जागने की भक्ति है ये। हमारी इतनी लगन लगे
कि हम स्वप्न में भी अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों का, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की ज्ञान की चर्चा या किसी भगत भाई के साथ जो है ज्ञान की चर्चा हमारी जब स्वप्न में भी हो, तो परमात्मा ने बताया कि 8 पहर सावधान। अच्छा आगे, क्योंकि 8 पहर मां सोवे जागे, 8 पहर मां सोवे जागे, यानी दिन में तो इतना काम धंधे से हमको जो है इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती। आगे तो 8 पहर हमको सावधान रहना होगा भगत भाइयों इस सद्भक्ति मार्ग में, तब हम इस काल की भूल भुलैया को पार हो पाएंगे। परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि देखो रे लोगो और भूल, तो देखो रे लोगो और था जवानी में ओढ़ा खासा, और काल बली का लगा मिली श्वास से श्वासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। भगत भाइयों जब शरीर छोड़ के चलेंगे ना, हाँ अब आ गया, जब चलेंगे ना शरीर छोड़ करके, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्ञान और भक्ति यही आपको बचाएगी। ये पुतला राम से जो आशीर्वाद लोग लेकर के आप अपने आप को धन बना समझ करके चले आते हैं ना, परमात्मा ने बताया था ना कि काल ने सतलोक की नकल कर रखी है अपने किस ब्रह्मांड के अंदर। ये श्रेष्ठ रचना में सुन लीजिएगा, दास को बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर सुन लीजिएगा। परमात्मा ने बताया कि काल भगवान ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक सारा बना रखा है, और जो पार नहीं हो पाएगा उसको वहीं छोड़ देगा। जो आप धनाना धाम में सदगुरुदेव जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। धनाना को परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक बार धाम बताया है। किसी सत्संग में कोई ऐसा सत्संग सुना दीजिए, क्योंकि आगे तो सत्संगों में इतनी मिलावट करने जा रहे हैं ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक कि आपको यही फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन असली आवाज है परम पूज्य सदगुरुदेव जी की। आप कहां सो रहे हैं भगत भाइयों, आप कहां सो रहे हैं? आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का फेस मार्क लगा करके महा कोई कुकर्मी खड़ा हो जाता है, और आप आपको अपना गुरु समझ करके उस वीडियो को सदगुरु का संदेश मान करके सुन रहे हैं। यही ज्ञान सुनाया था परमेश्वर ने आपको। 6-6 घंटे 7-7 घंटे परमात्मा कुर्सी नहीं छोड़ते थे हम तुच्छ जीवों को जगाने के लिए। परमात्मा ने कहा था कि मैं दास चाहता है कि आपको इतना ज्ञान के द्वारा इतना परिपक्व कर दूं कि आपको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवे और कह दें कि इनका ज्ञान ठीक नहीं, तो आप उनको भी जवाब दे दो। क्योंकि संगत है कि सदगुरुदेव जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग चुकी है भगत भाइयों। और संगत सबूत नहीं देखना चाहती है, संगत प्रमाण को नहीं देखना चाहती है, मनमाना आचरण कर रही है, करती जा रही है। और जो सच्चाई बोलता है, कुछ लोग सच्चाई बोलते हैं भगत भाइयों। सदगुरुदेव जी ने कहा था कि अगर इतना आसान होता मोक्ष पाना ना, इसमें कोई, परमात्मा ने एक बताया था कि सद्भक्ति इतनी सरल है कि रोटी पकाना ज्यादा कठिन है। इसमें तो परमात्मा ने बताया कि आपको जबान तक नहीं हिलानी, एक मंत्र जाप करना है और मर्यादा में रहना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन हमने तो पहले तो समझे इतना आसान है, लेकिन परमात्मा ने बताया था कि इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने सारा इंस्ट्रूमेंट बनवाया। परमात्मा ने बताया था सत्संग के माध्यम से कि ये जो आप इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट इस वर्तमान समय में देख रहे हैं, तो ये केवल अध्यात्म तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा ने बनवाया है, मानव को बुद्धि दी है। नहीं, परमात्मा रेफरेंस दिया करते थे कि महाभारत काल के अंदर देख लीजिए, एक रथ को चलाने के लिए 6-6 घोड़ों को जोड़ना पड़ता था। क्या वो भक्ति नहीं करते थे? क्या उस समय भगवान नहीं था? वो तो हमसे आपसे अच्छे सिद्ध महापुरुष थे। लेकिन परमात्मा ने बताया था ना कि सब काल के अधीन थे। भक्ति तो करते थे, लेकिन उनको कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उनको तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिसके लिए रामायण के अंदर आप पढ़ लीजिएगा बालकांड में,
ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बार जाते हैं मनु और शत्रुपा को कि हम आपकी भक्ति से प्रसन्न वरदान मांग लो। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको सत्संग सुनाना नहीं चाहता, लेकिन चर्चा आ जाती है तो कहीं कहीं करना पड़ता है। इतनी बात है भगत भाइयों। अंतर्यामी परमात्मा परम पुरुष सदगुरुदेव जी इस तुच्छ दास को अच्छे से भाव को समझ रहे होंगे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे ही भाई बहन अपने ही भाई बहन के आक्षेप आरोप लगाते हैं कि वो गाना गाता है, जैसे चितभंगी कहता है वो गाना गाता है। इसको यही तमीज नहीं है कि वाणियों को मैं गाना कैसे कह रहा हूं, परमात्मा की अमर वाणियों। तो क्या परमात्मा जो हमको पद भाग में थोड़े वो गाना गाते थे? अरे कुछ तो शर्म कर भगत भाइयों। परमात्मा ने हमको ज्ञान का एक एक पॉइंट बताया, एक एक पॉइंट पर हमको 10-10 प्रमाण दिखाए, लेकिन वहां तो हमने जब सारी व्यवस्था थी, दूध के गिलास भर भर के हमको पीते, जब चाहो खा लो। पृथ्वी में केवल सतलोक आश्रम बरवाला ही एक ऐसा आश्रम था जहां पर 24 घंटे गर्म भोजन। और कैसी व्यवस्था थी, जो दास जो जिस पर परमात्मा ने दया की, जो परमात्मा के दर्शन किए, वो सब समझ रहे हैं। और परमेश्वर आज जेल के अंदर 11 साल से दाल भात खा रहे, जेल का जीवन जी रहे हैं, और संगत धनाना धाम में पुतला राम से आशीर्वाद लेकर गदगद होकर के अपना खून दान, शरीर दान करके चली जाती है, ऐसे फूल जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आ रही हो। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान भक्त समाज समझ रहा है। कबीरा मारक कठिन है और कायर का नहीं काम, अय्याम में चले कौनो सूरमा जाके 8 पहर संग्राम। ये 8 पहर संग्राम की भक्ति है भगत भाइयों। परमेश्वर ने बताया था कि आपको एक मंत्र जाप करना है, लेकिन मर्यादा में रहना है। आपको मर्यादा के अंदर रहना है। जी भगत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कमलदेव चौपाल जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो हमें परम पुरुष सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाना है भगत भाइयों, क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो ना हमारे पास कोई मोबाइल नंबर होगा, प्रार्थना नंबर होगा, ना कोई कोऑर्डिनेटर होगा, ना किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा होगा। आपके साथ आपके द्वारा किया गया सद्भक्ति कर्म ही की पुण्य कमाई ही आपके साथ होगी, जैसी भी आप करेंगे, क्योंकि जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जिस भाव से, जिस लगन से, जिस आधार पर आप अपनी भक्ति करेंगे, वही आधार बनेगा आपको बचने का। क्योंकि सबसे पहले परम पुरुष सदगुरुदेव जी ने बताया है कि काल आपको मेरा रूप बना करके, पहले काल ही आएगा और आपका परीक्षण लेगा। तो आप विचार कीजिए कि जब आप पुतला राम का इलेक्ट्रिक, वो पुतला राम निर्जीव चित्रण, मनमोहक चित्रण जो परम पुरुष सदगुरुदेव जी के कथाओं का चित्रण करके वहां आप जा करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक बार भी नहीं प्रश्न करते इनसे कि आपने तो कहा था कि सदगुरुदेव जी धनाना धाम में आ गए, कहां गए भाई? अरे हमको सदगुरुदेव जी से दर्शन क्यों नहीं कराया आपने? कोई सवाल करने वाला नहीं है भगत भाइयों। हम लोगों से सवाल करने वाले बहुत हैं, हम लोगों से सवाल करने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु का दर से प्रश्न करने वाला कोई नहीं। तो भगत भाइयों, मुझ तो सिद्धार्थ का निवेदन है कि अपने इस सद्भक्ति मार्ग को एक बार चेक की जरूर कीजिए कि हम कहां जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, और हमें किस ओर जाने के लिए परमात्मा ने हमको ज्ञान बताया था। परमात्मा ने हमको ज्ञान क्यों बताया था, क्यों ये सारे इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने पहले बनवाए, और परमात्मा ने यह भी कहा दास का काम पूरा हो चुका है। क्योंकि परमात्मा ने जो कहना सुनना था वो सत्संग के माध्यम से कह सुन दिया है। अब तो हमें संभलना है। परमात्मा ने कहा था, अमरवाणी परमात्मा की, कि आप परदेश खर्च मत करिए, और यहां तो तुझे कमाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये तो हम सब हमें सेंस है कि हमें यहां रहना नहीं है,
और ये भौतिक जगत की सुविधाएं परिवार बीवी बच्चे असंग जन्म से हम करते आ रहे हैं। अब अपने भाग्य सराहो कि हम आपको वो परमात्मा मिल गया जिसके लिए ऋषि मुनि अपना शरीर गला करके चले गए, लेकिन हम आपको मिल गया, आसानी से मिल गया। अब थोड़ी सी बात है भगत भाइयों, तुच्छ दास का निवेदन है कि आप केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लीजिए। बस ज्ञान के सहारा लेकर के आप अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, पूछिए, प्रश्न कीजिए इनसे, इन गुरु गदर के। आप तो कह रहे थे सद्गुरुदेव जी आने वाले हैं, बहुत जल्द वो महापुरुष हमारे बीच आने वाले हैं, बहुत जल्द वो महापुरुष हमारे बीच सत्संग करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो महापुरुष हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, बहुत जल्दी हम अपने परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो फिर कहां गए, कहां ले गए आप हमारे परमात्मा को? आपने क्यों नहीं हमारे परमात्मा का दर्शन कराया? 11 वर्ष हो चुका है कोई प्रश्न करने वाला? अगला प्रोपोगंडा क्या आदेश छोड़ा सत्संगत के बीच में कि 25 तारीख को तारीख लगी है 428/2014 में, और संगत फिर हाँ भाई अब तो हो जाएगी जमानत। विचार कीजिए कि जब हिसार कोर्ट ने जमानत एप्लीकेशन पहले ही रद्द किया जाए तो फिर आगे की कोर्टों में अपील की जाती है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो गुरु गद्दार फिर हिसार कोर्ट में पुनः अपील क्यों दायर किया? क्योंकि ये केवल संगत को मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस कि हम कर तो रहे हैं कोशिश, अब कोर्ट नहीं दे रहा तो हम क्या करें, ये कहेंगे अब ये बस। क्योंकि जितनी तेजी से इन्होंने 429/2014 और 430/2014 की जो शर्ती जमानत, उस मैसेज को जितना वायरल किया उतना ये खारिज होने वाले मैसेज को वायरल नहीं किया। क्यों नहीं किया? और भगत लगे थे उसको, ये जो हलवा पूड़ी खाने वाली संगत है लगी थी उसको वायरल करने, गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं। अरे आने वाले थे तो कहां गए भाई? कोई तो बताओ हमें। अरे हमको तो आपने गुरु विरोधी समझ रखा, लेकिन आप तो बताओ, किसी ने कोई दर्शन किया? कोई तो बताओ हमको। कोई ऐसा वीडियो आपके साथ या कोई ऐसा वो डाल दीजिए आप जो है प्रमाण, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि धनाना धाम में सद्गुरुदेव जी ने कदम भी रखा है। भगत भाइयों, परमात्मा ने एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण दिया था, और आप हो कि आंख बंद करके एक बार भी गुरु का दर प्रश्न नहीं करते हो। आपके दान पाठ पैसे से, आपके खून दान के पैसे से ये मौज मार रहे हैं। ये बीजेपी के नेताओं के रैलियों में आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सबकी आगे चल के ये सब जानते हैं कि हमारा सारा कुछ बंद हो जाएगा कुछ दिन में। इनको सेंस है, ये सारी जानते हैं, इसलिए ये अपना अपना सब रास्ता क्लियर कर चुके हैं कि हमको किधर जाना है। गुरु जी के बेटे वीरेंद्र और मनोज का वो देख लीजिएगा फोटो, जो रैली के बीच में माला डाल करके, वो वीरेंद्र महाराज, वो नेता कह रहे वीरेंद्र महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है। महाराज बन गए। गुरु को पिता 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं चला, बेटा महाराज बनने चल रहा है। भगत भाई थोड़ा विचार कर लेना। अनारो माई परम पूज्य गुरुदेव जी की संसारिक पत्नी, देखिए किस तरीके आरती करके और किस तरीके ड्रामा करती है। एक बार भी कोई स्टेटमेंट आया गुरु जी की जमानत के बारे में? कोई एक शब्द आया इनका, किसी का, वीरेंद्र का, मनोज का, अनारो माई का, या महेंद्र उर्फ मोहनलाल का, या अन्य किसी का? नहीं, क्योंकि ये केवल संगत का दान पाठ का पैसा खाना चाहते हैं। बस संगत की भक्ति कमाई को बर्बाद करना चाहते हैं। बस संगत को काल के खूंटे में मजबूती से बांधना चाहते हैं। बस इनका इतना ही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है इनका। क्योंकि परमात्मा ने बताया था कि मंद बुद्धि वालों को काल ठग लेता है, काल भ्रमित कर देता है। अनंत कोटिबाजी जहां हमने सकल रचे सकल ब्राह्मण, गरीब दास मैं क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। गरीबदास महाराज जी से परमात्मा बताते कि मैं क्या करूं, मैं तो मेरा ही वचन याद आ जाता है। उमेश कुमार भगत जी को सच है, सदगुरुदेव जी की जय हो, मुझे तो मेरा ही दिया हुआ वचन याद आता है जो मैंने इस काल कसाई को दे रखा है। और यह है कि ये ज्ञान का सहारा नहीं लेते और मनमाना आचरण कर जाते हैं। इस वजह से इनकी दुर्गति हो रही है।
इस वजह से इनको 84 लाख योनियों में, क्योंकि जब आत्मा दुखी है तो परमात्मा भी दुखी है, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं। परमात्मा ने बताया है कि जिस प्रकार मां को अपना बच्चा प्रिय होता है, इसी उससे कई हजार गुना ज्यादा गुरु को अपना शिष्य प्रिय होता है, कई हजार गुना ज्यादा परमात्मा ने बताया सत्संग के माध्यम से। फिर भी आप लोग अपने गुरु को 11 साल से करो लीला कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, काफी समय हो गया है। जजमेंट वायरल है आपके समक्ष। 99 31 59 20 93 पुस्तक को मंगवाइए जितना जल्दी हो सके और अपनी भक्ति कमाई को बचाइए। ये कोर्ट का जजमेंट है। अगर आप पुस्तक की नहीं मानते हैं तो इंटरनेट में हमारे ये उमेश कुमार भगत जी इसमें वो नंबर देंगे जिससे जो कंप्यूटर में डालने, वो मोबाइल में डालने से वो फाइल ही आपके समक्ष आ जाएगी। वो कमेंट्स भी बहुत जल्द डालेंगे। मैं निवेदन करता हूं उमेश कुमार जी से, तो इससे आप वो कर लीजिएगा। वो कोई नंबर होता है C नारायण, उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये सत्य बोला जा रहा है कि हम लोग क्या बताना चाहते हैं आपको। इस पुस्तक के 133 नंबर पन्ने पर यह सबूत है, प्रमाण है। जिस तरीके से 428/2014 में इन्होंने कोर्ट से जो है जमानत एप्लीकेशन रद्द करवाया और फिर उस हिसार कोर्ट में जमानत लगा दी। हाई कोर्ट में क्यों नहीं? अब ये कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे, तो आपको तो पहले ही हाई कोर्ट में चला जाना चाहिए था। तो आप विचार कीजिए ना कि ये केवल आपके दान पाठ का पैसा खाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इनका गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं। आज तक कोई ऐसा वीडियो आया जो वीरेंद्र या मनोज कोई गया हो गुरु जी के से मिलने जेल के अंदर, ऐसा वीडियो नहीं डाल सकती है। जेल के अंदर से सदगुरुदेव जी संगत को संदेश दे सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और जेल के अंदर ये मिलने का वो वीडियो नहीं आ सकता। नहीं, क्योंकि ये सब आपके समक्ष प्रोपोगंडा पाखंड फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है भगत भाइयों, और आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है, आपके विश्वास का हनन किया जा रहा है। क्योंकि काल भगवान ने कहा था, काल भगवान शिष्य की मर्यादा को खंड करके, गरीब दास मैं क्या करूं, ये काल करे जीव खंड, ये काल मेरे बच्चों की मर्यादा खंड करवा देता है। इस वजह से मैं चाहकर भी इनको पार नहीं कर पाता, क्योंकि परमात्मा तो वचन के बंधन में बंधा हुआ है ना भगत भाइयों। लेकिन हम हैं कि हम अपने परम पुरुष सदगुरुदेव जी के ज्ञान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। किस प्रकार बताया जाए, बताइए किस प्रकार बताया जाए आपको। परमात्मा ने तो भैंसाराम को निमित्त बना करके संदेश दिलवा देते हैं। हम तो मनुष्य हैं। जो भी सात्विक आंदोलनकारी आपके समक्ष लाइव आकर के या वीडियो के माध्यम से या रील के माध्यम से या अन्य किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक संदेश परमात्मा कहीं ना कहीं से भिजवा रहे हैं। जो जाग जाएगा वो बच जाएगा, और जो सोता रहेगा उसका धन लूट जाएगा। उसका धन लूटेगा जो सोता रहेगा सद्भक्ति मार्ग में। ये सोने का मार्ग नहीं है भगत भाइयों। असंख्य जन्मों से हम सोते आ रहे हैं, और परमात्मा ने कहा था कि भक्ति युग 4 युग में एक ही बार आता है, चतुर्युग एक बार भक्ति युग आता है। ये भक्ति युग है इस वर्तमान समय में, और इस वर्तमान समय में जो जाग जाएगा उसका धन बच जाएगा, और जो नहीं जागेगा वो काल के कोल्हू में पिरा जाएगा। परमात्मा ने बताया था ना कि जब तपस्शिला में भून रहे थे कौन, ये काल प्रेरित संत और काल प्रेरित संतों के जो शिष्य, परमात्मा सत्संग के माध्यम से दोनों की कहीं ना कहीं टिकट साथ में कट जाया करती। तो बिना तत्व ज्ञान के तपस्शिला में, तो जब शिष्य तो देखता है अपने गुरु को कि यार मैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारे गुरु थे, इनको तो अच्छा ज्ञान था, ये तो अच्छी तपस्वी थे, ये क्यों तपस्शिला में आ गए। तब परमात्मा वहां पर पहुंच जाते हैं, बताया सत्संग के माध्यम से, और तपस्शिला की जलन समाप्त हो जाती है। तब वहां पर पूछते हैं हम कि परमेश्वर हम क्यों फंस गए यहां पर, क्योंकि हम तो आपकी भी भक्ति करते थे, हम तो कबीर साहब की भी भक्ति करते थे। तब ये आपके भक्ति कर्म के द्वारा किया गया भक्ति कर्म जो आप करते हैं, इसका प्रतिदिन एक फैक्ट परमेश्वर ने बताया था कि धर्म दरबार में हो जाता है, तो ये सारा आपके समक्ष होता है कि देख तू क्या कर रहा था, और तुझको क्या बताया जा रहा था, तू कर क्या रहा था।
तो फिर वहां हम गर्दन नीची कर लेते हैं कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देता है कष्ट अपारा। परमेश्वर की अमरवाणी है। बहुविध, जब तपस्या में जीव, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बताया है, क्योंकि हमें सत्य असत्य का नीर खीर का निवेदन करने के लिए आज हमारे पास केवल परमेश्वर के सत्संग के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। भगत भाइयों, आपसे इस तुच्छ दास का निवेदन है कि मेरी बात को मत मानिए। आप हमारे द्वारा बोली गई बातों को परमेश्वर को सत्संग से मैच कीजिए कि हम आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते थे। हमको एज ए कुत्ता जानिए उस परम पिता परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का, बस। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर कोई भाव नहीं, वो अंतर्यामी परमात्मा जानता है। तो भगत भाइयों, कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहो ना जाई है, साहब तुम हो सहाई। हमसे ये तपस्या की जलन सही नहीं जाती, परमात्मा आप दया करो हम पर। तब परमात्मा बताते हैं कि आपको बताया जा रहा था लेकिन आपने अपनी बात मानी नहीं। आज आपको बताया जा रहा है ना कि धनाना धाम और ये जितने आश्रम बने हैं 12, ये सब गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों के आश्रम हैं, जिसको परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं, तो जो हमारे गुरु का नहीं है वहां हम क्यों जावे। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि वो गुंडे मेरे नहीं थे जो काले कमांडो लाठी डंडे लेकर के आश्रम के ऊपर चढ़े थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, तो फिर हम क्यों जावे। परमेश्वर ने बताया मुझको बंधन आश्रम के अंदर। आप बताइए, अगर ये आश्रम वाले सच्चे हैं मां, तो बरवाला कांड की घटना किसने करवाई। संगत इस बात का जवाब दे दे भाई। परम पूज्य सदगुरुदेव तो जो निर्दोष है, आप भी संगत भी मानती है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष है, तो फिर बरवाला कांड करवाया किसने। ये कह देते पुलिस ने करवाया। वीडियो समक्ष है आपके, देख लीजिएगा। पुलिस और सरकार तो समझौता चाहती थी, अपने प्रतिनिधि भेजे 2-2 बार, लेकिन गुरु गद्दार गुरु जी तक उनको पहुंचने नहीं दिया। महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राजकंवर ढाका, बलजीत लहरी आदि आदि लोगों ने जो आश्रम की कमांड अपने हाथ में लिए थे। भाई जो नए भगत है उनको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 2014 के पहले के उनको तो सारा कुछ मालूम है ना, और वो भी इन गुरु गद्दारों के पीछे लगे हैं, वो ज्यादा दोषी हैं। जैसे हमारे उमेश कुमार भगत जी हैं, देखिए ये आश्रम से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को डंके की चोट पर आवाज उठाते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई के हमारे वीरेंद्र भगत जी झारखंड के, कमलदेव चौपाल जी आदि आदि बहुत से हमारे पुण्य आत्माएं जिनको परमात्मा ने जिन पर दया कर रखी है, और लाइव आकर के आप सब धनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो वही प्रयास मुझ तुच्छ दास का है। तो भगत भाइयों, आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि अंधे होकर के मत चलिए, अंधे बहरे गूंगे मत बनिए, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दया से इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंगवाइए। नंबर मैं आपको बताता हूं, 99 31 59 20 93। पढ़िए तो, अरे एक बार पढ़ो तो, फिर आपके पास तो नाम शुद्धिकरण की व्यवस्था है ना। अगर आपको इस बात का डर है, जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने और फर्जी नामदान संचालकों ने यह कह रखा है कि जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं भगत भाइयों, ज्ञान आधार से, कि शब्द कभी खंड नहीं होता। भक्त बीज बिन सय नहीं, आए पड़े सो झोल, अजो कंचन भिष्टा पर भाई घटे नता का मोल। शब्द कभी खंड नहीं होता, शब्द कभी भी खंड नहीं होता। और परम पूज्य सदगुरुदेव ने कहा है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द गुरु चिच्चेला रे, ज्ञान ही गुरु है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्ञान ही गुरु है। भगत भाइयों, ये सुभाष दास जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। मानव धर्मी आप हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे मुत्तुच दास का निवेदन है कि आप भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बनाइए। भगत भाइयों, ये मानव धर्मी का जो मुखिया है ना, ये पवन कुमार यादव, ये बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति है। भगत जी, सुभाष दास जी,
ये बहुत धोखेबाज व्यक्ति है ये पवन कुमार यादव। इसकी हिस्ट्री देखिएगा, बहुत से वीडियो हैं आपके समझ। मेरा नंबर है 8756347480। मेरे व्हाट्सएप में जुड़िएगा, आपके समझ बहुत से सबूत भेज दूंगा। तो भगत भाइयों, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि तत्व ज्ञान तर्क वितर्क का विषय है। हम तत्व ज्ञान में हम किसी को उतनी तुलना नहीं दे सकते जितनी अपने, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु के मुख कमल से बोले गया सत्संग ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो भगत भाइयों, आपसे तुच्छ दास का निवेदन है, कम से कम सदगुरुदेव जी को उस सत्संग का सहारा ले लीजिए जो सत्संग परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि अगर आपकी जेब में नकली नोट पड़ा है और कोई आपका जानने वाला कह रहा है कि भैया तेरी जेब में नकली नोट पड़ा हुआ है और तू उसको एक बार चेक कर ले, ये मुझ तुच्छ दास का निवेदन है आप सब धनी परमात्मा की पुण्यात्माओं को कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस सत्संग का सहारा ले, जिसमें परमात्मा ने बताया था कि आपकी जेब में अगर नकली नोट पड़ा है और कोई आपका जानकार ये कह रहा है कि भैया अपना नोट चेक कर ले, तेरा नोट नकली है, और वो ये कह रहे नहीं, मेरे नोट की निंदा मत करे, तू मेरे नोट की निंदा करता है, और फिर वो नकली है तो उसमें काहे को सामग्री मिलेगी, वो तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, और फिर पछताने से क्या होगा। तो इस सत्संग का सहारा लेकर के कम से कम मुच्युत दास का निवेदन है कि एक बार इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, चेक कीजिए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संगों से परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वो जो कोर्ट की जजमेंट जो वायरल, जिसके तहत परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429 430 में डबल उम्र कैद हुआ है और 428 ट्रायल में चल रहा है, आप जानिए। तो आप नहीं जानना चाहते कि आपके गुरु को परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से एक दिन का भी पैरोल कौन लोग नहीं लेने देना चाहते। विचार कीजिए, इतने तो बुद्धि दी है परमात्मा ने, इतना बुद्धि विवेक तो दिया है परमात्मा ने, क्योंकि हम कपड़ा लेने जाते हैं तो वहां हमारा बुद्धि विवेक बड़ा अच्छा काम करता है। जब हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं वहां बुद्धि विवेक हमारा काम करता है, मैं ये लूं इस कंपनी की लूं। मोबाइल लेने जाते हैं वहां हमारा बुद्धि विवेक काम करता है, मैं इस कंपनी का लूं, इस कंपनी का ज्यादा अच्छा रहता है। और यहां आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। यहां आप ये नहीं पूछ सकते कि किस आधार पर इस पवन कुमार यादव ने गोविंद को गुरु जी से अलग कर दिया, और गोविंद को फोटो को जो सामने आप देख रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों की फोटो को, और पवन कुमार यादव ने अपने 7 दास दासियों को आदेश दे दिया कि जो गोविंद की फोटो रखता है वह मानव धर्मी नहीं है, वो साथ संगति नहीं होगी वहां, क्योंकि उसको गुरु में विश्वास नहीं। और गुरु जी ने गुरु गोविंद का फोटो हमको दिया और परम पूज्य सदगुरु ने खुद प्रणाम करके हमको बताया, और ये गुरु से भी आगे निकल गया पवन कुमार यादव। विचार कर लीजिएगा भगत भाइयों, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक आस है, जब तक आपका श्वास है तब तक आप विचार कर पाओगे, इसके बाद तो फिर क्या है, फिर क्या है, फिर तो वही है कि आई है यमराजा पकड़ लई जई है, आई है यमराजा पकड़ लई जई है, अब बांध के मरी है मजबूते से। और हम तुच्छदास का कहना है कि परमेश्वर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई मानो न मानो अंगूठे से। भाई हम तो परमात्मा के अजय, हमको आप परमात्मा का गुलाम मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि आप धनियों का धन ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक लूट रहे हैं, तो हम आपको जगाने का कार्य कर रहे हैं, इतनी सी बात है बस। तो कहने का भाव है मुत्तुच्छ दास का कि आप एक बार अपने भक्ति मार्ग को चेक कर लो, एक बार ये पुस्तक मंगा लो और आप इसका कोई एक पन्ना गलत सिद्ध करके दिखा दो कि ये वकील साहब ने गलत लिखा है। यहां पर ऐसा नहीं है, ये कोर्ट का जजमेंट इसमें इंग्लिश में जो हिंदी में वायरल करके आप तक पहुंचाया गया, ये परमेश्वर की ही दया है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव ये मायने नहीं रखता कि किसके द्वारा हुआ, मायने ये रखता है कि संगत तक संदेश पहुंचा, वो किसी के द्वारा हो, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर की अमरवाणी है कि जाति न पूछो संत की और पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का भाई पड़ी रहन दो म्यान। तो यहां पर मोल
आप तक संदेश पहुंचने का है, यह मायने नहीं रखता कि किसके द्वारा पहुंच रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये संदेश रखता है कि मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने मुझ तक क्या संदेश पहुंचाया है, मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी सत्संग के माध्यम से मुझको क्या हिदायत दी है, मायने ये रखता है। तो भगत भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी भगत भाइयों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि भगत भाइयों, आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संग का सहारा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, तभी हमारा और आपका बचाव होगा, और कोई उपाय है नहीं। और ऐसे ही अगर आपको मनमाना आचरण करना है तो करिए, हमारा तो काम है भाई आप सबको सावधान करना, क्योंकि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए और उनको भी सावधान कीजिए, ताकि वो भी इन काल प्रेत लोगों से बचे और दूसरों को सावधान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और परमेश्वर की एक वाणी आपके समक्ष बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की अमर वाणियों को बोल करके विराम देने में और शुरुआत करने में, और परमेश्वर की अमर वाणियों से हमारी वाणी का शुद्ध होती है। क्या बताते हैं कि आजा बंदे और शरण राम की, नहीं पीछे पछताएगा, बालू की बीट पवन का खंभा और कब तक खैर मनाएगा। ये बालू की बीट शरीर है और इसमें श्वास रूपी खंभा गड़ा हुआ है। भगत भाइयों, विचार कर लीजिए, इस पुस्तक को मंगवाइए और इन गुरु गद्दारों से बचिए। आयम तेरे और घट को घेरे, तू राम कहन ना पाएगा, भाई आजा बंदे और शरण राम की, नहीं पीछे पछताएगा, काल बलि तेरे सिर पे बैठा और भुजा पकड़ ले जाएगा। काल भगवान कहता है ना कि जो मर्यादा खंड करके और फिर उसको काल ही पकड़ता है, तो काल बलि तेरे सिर पर बैठा और भुजा पकड़ ले जाएगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखाएगा, आजा बंदे शरण राम की, नहीं पीछे पछताएगा, धर्मराज तेरा लेखा मांगे, तू वहां क्या बात बनाएगा, धर्मराज तेरा लेखा मांगे, तू वहां क्या बात बनाएगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाएगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाएगा। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा चलाए गए इन फर्जी नामदान संचालकों के और मानव धर्मी ये महागद्दार महाविश्वासघाती पवन कुमार यादव के और संजय राय के चुंगल में जो फंसे हैं, वो पुण्य आत्माओं से मुझ तुच्छदास का निवेदन है कि धर्मराज तेरा लेखा मांगे और तू वहां क्या बात बनाएगा, और लाल खंभ से और बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाएगा, आजा बंदे और शरण राम की, नहीं पीछे पछताएगा, दिया लिया तेरे संग रहेगा। दिया लिया मतलब जो भक्ति का सद्भक्ति मार्ग में जैसा भी तू कर्म कर रहा हो तेरे साथ में रहेगा। तेरे प्रतिदिन का एक फैक्स धनराज दरबार में हो जाता है, तू वहां कोई बहाना नहीं बना सकता कि मुझको किसी ने बताया नहीं था कि ये गुरु गद्दार आश्रम में आपको खूनदान देहदान करवा रहे हैं। वहां आप ये बहाना नहीं बना सकते। जजमेंट वायरल है, भले ही मुट्ठी भर लोग सही, लेकिन आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे उमेश कुमार जैसे जो बेचारे अभी 2023-24 के में उन्होंने जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज, वीरेंद्र भगत जी, ये नए नए भगत जाग चुके हैं, लेकिन पुराने गहरी नींद में सो रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि दिया लिया तेरे संग रहेगा और धरा ढका रह जाएगा। अक्का है कबीर सुनो भाई साधो,
करनी के फल पाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। आजा बंदे शरण राम की, और ना पीछे पछतावेगा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब भगत भाइयों, मैं तुच्छदास हूं, और मुझ तुच्छदास के द्वारा अगर कोई ऐसी वाणी आप तक जो आपकी आत्मा में जिसने ठेस पाई, उसके लिए बारंबार क्षमा है। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, फर्जी नामदार संचालकों से हमारी कोई क्षमा नहीं है। और जो हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के को षड्यंत्र करके 11 साल से उनको यातनाएं दिलवा रहे हैं, जेल के अंदर एक दिन का भी पैरोल नहीं होने देना चाहते हैं, उन सबसे हमारी कोई क्षमा है, ना ही हम क्षमा मांगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत साहेब सभी पुण्यात्माओं को, सत साहेब सतगुरुदेव की जय।